प्यारे विद्यार्थियों, अपन पढ़ रहे थे मानव नेत्र और नेत्र के बारे में। अपन ने इसकी संरचना और इसके प्रमुख भागों को अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ रहे हैं दृष्टि दोष, आँखों संबंधी या आँख संबंधी रोग। तो देखिए, आँखों संबंधी कौन कौन से रोग होते हैं। पहला है निकट दृष्टि दोष, जिसे मायोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मायोपिया। अब देखो, इसमें देखो निकट दृष्टि दोष, तो इसमें ना निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, यानी नाम के विपरीत होता है। निकट दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए था वो रेटिना से पहले ही बन जाता है। यानी जो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना से क्या है, पहले ही बन जाता है। वास्तव में रेटिना पर बनना था वो क्या हो जाता है, रेटिना से थोड़ा पहले बन जाता है। इसीलिए देखो, इसका नाम भी इसी अनुरूप पड़ा है, निकट, क्योंकि रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन गया, इसलिए निकट प्रतिबिंब बन गया। इसके अनुरूप इसका नाम है निकट दृष्टि दोष। तो देखिए, रेटिना से पहले ही बन गया तो क्या होगी, जो फोकस दूरी है वो घट गई, जो लेंस की फोकस दूरी कम हो गई। क्या हो गई? कम हो गई। तो लेंस की फोकस दूरी क्या हो गई? कम हो गई। अब देखो, निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा अपन लेंस लगाएं, कौन सा निवारण के लिए? तो इसके निवारण के लिए अवतल लेंस लगाएं। अब देखो, अवतल लेंस कैसे याद रखें? तो देखो, रोग कौन सा है? निकट। अक्षर कितने हैं? 1 2 3। तो इसको दो, जब अपन लेंस में उपचार के लिए कौन सा लेंस लेंगे, तब इसमें देखो 3 अक्षर से एक अक्षर और जो उसको बढ़ा देंगे। देखिए, 1 2 3 4 हो गई। तो ये लेंस में लेंगे अवतल लेंस। तो एक अक्षर, अब ये याद रखने का आपको तरीका आसान रहेगा। अब देखिए, दूसरा अपन निकट दृष्टि। अब देखो, दूर दृष्टि दोष। अब इसमें भी आप देखेंगे कि जो ये दूर दृष्टि दोष है, इसमें ना दूर की वस्तु तो दिखाई दे जाती है, लेकिन नजदीक या निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। कौन सी? निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती दूर दृष्टि में। अब देखो, ऐसा क्यों? क्योंकि जो लेंस जो प्रतिबिंब रेटिना से प्रतिबिंब दूर बन जाता है। क्या हो जाता है? दूर बन जाता है। जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए था वो रेटिना से क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। तो लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसी दूर दृष्टि। अब देखो, दूरी बढ़ने की, यानी जो प्रतिबिंब की दूरी बढ़ने के अनुसार इसका नाम क्या हो गया? दूर दृष्टि। न कि इसकी वस्तु के दिखाई देने से संबंधित नहीं। दूर की वस्तुएं तो दूर की तो दिखाई देती है, निकट की दिखाई नहीं देती, उल्टा है। तो इसके दोष में हमेशा ये याद रखना कि जो भी दोष आए तो उसको जो दोष है वो तो दिखाई देता है। जैसे निकट है, निकट दिखाई देता है, दूर है तो दूर दिखाई देता है, लेकिन वो इसका उल्टा, दूर है तो नजदीक दिखाई नहीं देता और निकट है तो दूर की दिखाई नहीं देता। अब देखो, इसमें जो उपचार है, उपचार के लिए कौन सा लेंस लें? उपचार के लिए आप देखेंगे, उपचार के लिए लेंस लेंगे, देखो इसमें क्या लेगा? अवतल। इसमें लेंगे उत्तल लेंस। ऐसा क्यों? अब देखिए, उत्तल लेंस, तो इसको याद रखने का तरीका, इसमें दूर कितने अक्षर हैं? 1 2। तो अब इसमें 3 कर देंगे, 1 2 3। अब देखो, दोनों याद रखें, निकट में 3 अक्षर हैं तो 4 करेंगे अवतल लेंस। दूर में 2 अक्षर हैं तो इसके उपचार के लिए जो लेंस लेंगे उसमें 3 करेंगे, यानी जो दोष है उसके एक अक्षर है, एक और बढ़ा देंगे। इसके अनुरूप आपको लेंस को याद रख लेंगे। तो यह था दूर दृष्टि दोष। तो निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है, रेटिना से प्रतिबिंब दूर बनता है, लेंस और फोकस की दूरी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। लेंस से फोकस की दूरी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, इसलिए ऐसा होता है।
और ये उत्तल लेंस इसका काम लिया जाता है। ये तो दो प्रमुख जो है वो रोग है। अब देखो एक और रोग आता है इसमें, जिसे कहते हैं अपन जरा दृष्टि। तीसरा आता है जरा दृष्टि दोष। अब देखो जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, न तो नजदीकी यानी न तो दूर की व न ही नजदीक की वस्तुएं दिखाई देती। तो देखो न तो दूर की वस्तुएं दिखाई देती और न ही नजदीकी, यानी निकट भी दिखाई नहीं देता है और दूर भी दिखाई नहीं देता है। तो इसके लिए द्विफॉक्सी लेंस काम लेते हैं। द्विफॉक्सी लेंस काम लेते हैं। द्विफॉक्सी लेंस आपने देखा हुआ ऐनक में, यानी उत्तल भी लेंस भी लगा होता है और अवतल लेंस, दोनों अवतल लगे होते हैं। द्विफॉक्सी लेंस काम में लेते हैं। आगे देखिए, आगे कौन सा चौथा है। चौथा आपने देखा होगा रतोदी। कोई वस्तु रतोदी में क्या होता है, ऐसे आपने पूर्व से व्यक्ति देखे होंगे जिसको रात में दिखाई नहीं देता। किसमें? दिन में तो दिखाई देता है, रात में दिखाई नहीं देता है। रात में दिखाई नहीं देता है तो उसे क्या होता है, रतोदी। ये होता क्या है, ये होता है विटामिन ए से, विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से, ये विटामिन ए की कमी से ये रोग होता है, रतोदी। आगे देखिए और क्या, देखो और अपन एक और रोग पढ़ते हैं, मोतियाबिंद। कौन सा रोग पढ़ते हैं? मोतियाबिंद। ये रोग क्या है, इसमें देखो जो लेंस लगा होता है ना ऊपरी ओर, ये जो लेंस होता है, लेंस चपटा हो जाता है। यानी लेंस का जो लेंस है ना, लेंस ये आकार में बढ़ जाता है। यानी लेंस क्या हो जाता है, चपटा हो जाता है। यानी आकार थोड़ा, इसका आकार क्या होता है, आकार बढ़ जाता है। तो इसको शल्य चिकित्सा द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाता है, लेंस को बदला जाता है शल्य चिकित्सा द्वारा। किस क्रिया द्वारा? शल्य चिकित्सा द्वारा इसका उपचार किया जाता है। किसके उपचार द्वारा? शल्य चिकित्सा द्वारा लेंस को बदला जाता है मोतियाबिंद। इसके लेंस क्या थोड़ा चपटा हो जाता है, आकार में बढ़ जाता है और साफ दिखाई नहीं देता, धुंधला दिखाई देना शुरू हो जाता है। और कौन सा रोग है, आपने एक रोग पढ़ा होगा, वर्धांतता। ये देखिए क्या है, वर्धांतता रोग क्या है, ये है ना, ये आनुवांशिक रोग है। आनुवांशिक रोग यानी माता पिता से आता है, आनुवांशिक रोग है। इस रोग में क्या होता है, व्यक्ति लाल व हरे में रंग में विभेद नहीं कर पाता है। लाल व हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता। इसमें विभेद नहीं कर पाता कि ये रंग कैसा है, हरा है या लाल। तो हाँ, लाल है या हरा रंग है, कैसा रंग है, ये ना वर्धांतता रोग में ये विभेद नहीं कर पाता। तो ये थे मुख्य रोग। वैसे छोटे मोटे रोग और भी होते हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से ये रोग होते हैं। एक आपने देखा होगा, एक काला मोतिया और रोग होता है। कौन सा? काला मोतिया। इसमें क्या होता है, इसमें देखो जो काला मोतिया रोग है, ये ना तंत्रिका विकृत हो जाती है, तो मस्तिष्क तक इसकी सूचना भी नहीं पहुंचता। इसमें ना तंत्रिकाएं विकृत हो जाती, मस्तिष्क तक इसकी सूचना ही नहीं पहुंचाती। तो ये काला मोतिया। तो मुख्य रूप से दूरदृष्टि, निकट दृष्टि, जरा दृष्टि, रतोदी, मोतियाबिंद, वर्धांतता, काला मोतिया, तो ये रोग होते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।